सामने और पूरे डिटेल में न कहूँगा मैं, आपको सब कुछ आप होता है। मेरे विश्वास है कि किसी भी हाल में जनता के आशीर्वाद से बीजेपी गठबंधन सरकार में सत्ता में आ रहे हैं। जनता मोदी जी के विकास मंत्र के साथ है। इस चुनाव समय में कांग्रेस पूरे झूठे प्रचार से जनता को धोखा दे रही है। मैं यही सच्चाई आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी जी ने महाराष्ट्र में आकर सफेद झूठ बोले, मैनिफेस्टो की वादों को पूरे किए हुए और यहाँ आयस के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। ये सब तेलंगाना का पैसे लेकर महाराष्ट्र में आते हैं। ये आयस में आप देखिए करोड़ों रुपए खर्च किए, फिर ये आयस में 6 गारंटी का प्रस्ताव ही नहीं, 6 गारंटी का छोड़ दिया। 6 गारंटी का झूठे बात बोलकर यहाँ की जनता को धोखा दे रही। 6 गारंटी जो तेलंगाना में वादा किया अब तक एक भी पूरा नहीं किया। ये 420 वादा मैनिफेस्टो में रखे, उसमें एक वादा भी नहीं निभाया, क्योंकि ये सरकार 420 कांग्रेस सरकार है। 6 गारंटियों में हर एक महिला को 1 तुला गोल्ड, 1 स्कूटी बेटी, हर एक महीने में 2500 रुपए पेंशन के रूप में देने का वादा दिया। एक वादा भी पूरा नहीं किया महिलाओं के लिए। और बेरोजगार अनएम्प्लॉयज को हर महीने 4000 रुपए देने का वादा दिया। पहले साल में ही 2 लाख जॉब्स देने का वादा दिया, अब तक नहीं दिया। स्थानीय निकायों में 20 रिजर्वेशन 42% बढ़ाने की बात किया, लेकिन नहीं दिया। हर एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए 5 लाख विद्यार्थी भरोसा कार्ड देने के लिए वादा किया, 5 लाख, ये भी वादा नहीं दिया, वो देने का वादा ही नहीं दिया। ओल्ड एज पेंशन हर महीने 4000 आसरा पेंशन के रूप में देने के लिए वादा दिया, एक पैसे भी नहीं दिया, वो भूल ही गए। गरीबों के लिए घर के लिए जमीन, घर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा दिया, वो भूल ही गए, कुछ भी नहीं दिया। किसानों को तो डुबा दिया। हर एक एकड़ के लिए 15,000 रुपए का किसान भरोसा देने के लिए वादा दिया और फार्मर लेबर के लिए 12,000 रुपए देने के लिए वादा दिया। अब तक इसका जिक्र नहीं। किसानों को 2 लाख का लोन माफी के लिए पूरा कर दिया, ऐसा बताया उसी भी तरह के, वो भी हाइट भी दिया। 2 लाख माफ किए थे हम लोग, ऐसा बताया किरण जी ने। वो कृषि मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, मेरा स्टेटमेंट मेरे पास है। कृषि मंत्री ने और 20 लाख लोगों को लोन माफी पेंडिंग है, ऐसा स्टेटमेंट दिया कृषि मंत्रियों ने। ये कृषि मंत्री का, तेलंगाना कृषि मंत्री का स्टेटमेंट है। और 20 लाख पेंडिंग है किसान लोगों को। और हर एक क्विंटल पैडी के लिए 500 रुपए बोनस, हर एक क्विंटल पैडी के लिए 500 रुपए बोनस का वादा दिया, वो भी नहीं दिया। एमएसपी का तो अता पता नहीं। एम्प्लॉयज, टीचर्स और एम्प्लॉयज को 4 डीए अभी भी पेंडिंग है, 4 डीए, और पीआरसी को भी अमल नहीं किया। मैं पूरे डिटेल में डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूँ। इसके पहले हिमाचल में वैसा बोलने के तैयार है। हिमाचल में 10 गारंटी, कर्नाटक में 5 न्याय, तेलंगाना में 6 गारंटियों से अधिकार में आए और धोखा दिए। ये पूरे देखने के बाद हरियाणा जनता ने कांग्रेस को वहां से भगाए। यही कहानी अभी महाराष्ट्र में रिपीट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे महिलाओं को 3,000 रुपए, अनएम्प्लॉयज को 4,000 रुपए का वादा, रिजर्वेशन को हटाएंगे, जाति गणना का वादा, यह सफल नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता विज्ञ है, ये सब कुछ जानते हैं। तेलंगाना में ये जाति गणना के नाम पर प्रॉपर्टी डिटेल्स लेने के लिए वो एम्प्लॉयज गए तो पूरा जनता ने विरोध करा है। पहले 6 गारंटी के बारे में बताओ, बाद में हम लोग प्रॉपर्टी का डिटेल्स दे देंगे। पूरा विरोध कर रहे हैं जनता गणना के बारे में। पूरा तेलंगाना में पूरा भ्रष्टाचार सरकार, हर एक काम के ऊपर 15% कमीशन लेने के बाद ही काम होता है। 15% सरकार चलाए तेलंगाना में, 15%। पूरा तेलंगाना को पूरा लूट लिया। तेलंगाना को अभी क्या बड़ा स्कैम, मूसी प्रक्षालन के नाम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला का कोशिश हो रहा है तेलंगाना में। भाजपा मूसी प्रक्षालन के खिलाफ नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपए घोटाला के खिलाफ है। बड़ा स्कैम है तेलंगाना में। और तेलंगाना में एक ही वर्ग को सपोर्ट करे और माइनॉरिटियों को सपोर्ट करे। तेलंगाना में एमएम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने काम करे हैं। हिंदुओं
देवालय टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहा है, विग्रहों से ध्वंस हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है। 10 महीने में 100 अटैक्स। वो अटैक करने वाले सलमान, सलीम, खुर्शीद, इकबाल ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई नहीं अभी तक। यही फार्मूला कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में भी लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र को भी जाति और धर्म के आधार पर बांटने की चाल की है। मैं और एक बार महाराष्ट्र जनता को विनती करने के लिए मैं इधर आया हूँ। आप जरा सोच लिए, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी के जन्मस्थान है और देश का दिल है, जिसने भक्ति आंदोलन, आजादी का लड़ाई और हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया। इसलिए और एक बार महाराष्ट्र जनता को सेवा करने के लिए बीजेपी गठबंधन को चांस दीजिए, ये विनती करने के लिए मैं इधर आया हूँ। और एक बार मैं रेवंत रेड्डी से चैलेंज कर रहा हूँ, आप डिसाइड करिए डेट, प्लेस, टाइम महाराष्ट्र में। मैं आने के लिए तैयार हूँ। पब्लिक मीटिंग करेंगे, 6 गारंटी के बारे में चर्चा करने के लिए पब्लिक के सामने मैं तैयार हूँ, 6 गारंटी के बारे में। धन्यवाद।